चलिए क्लास 8 में हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे आपका ये वाला पोर्शन जियोग्राफी का पोर्शन। यहाँ चैप्टर 1 है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स होता है साधन। साधन किसको कहते हैं हम, जो हमारी जरूरतों के लिए हम यूज करते हैं वो होता है हमारा रिसोर्स। अब देखिए चैप्टर है आगे, मोना एंड राजू दे आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपने घर को क्लीन करने के लिए अपनी अम्मा का हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स और क्या है, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, थिंग्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक, ईच ऑफ दीज हैज अ यूज, सेड मोना, दैट इज व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। अब वो लोग साफ सफाई करते करते देखते हैं कि वहाँ जमीन पे सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, बर्तन है, फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज, कॉम्ब मीन्स कंघी, ये सारी चीजें जमीन पे बिखरी हुई पड़ी होती है। तो मोना अपनी मम्मी से कहती है ये सब हम क्यों यूज करते हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो फिर उसकी अम्मा कहती है, अम्मा सेड दैट दीज आर रिसोर्सेज। तो वो कहते हैं यही तो हमारे साधन है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, ये हमारा साधन होता है। What is a resource? रिसोर्स होता क्या है? Was Raju's question to अम्मा। अम्मा से राजू क्वेश्चन करता है कि रिसोर्स होता क्या है। Anything that can be used to satisfy a need is a resource। जो भी नीड मतलब होता है जरूरी, जो भी हमारी जरूरत है, जो भी हमको जरूरी होता है उसके लिए हम सामान यूज करते हैं, वो सब हमारा रिसोर्स होता है। एनीथिंग, replied Amma, look around your and observe, you will be able to identify many types of resource, the water you drink when you are thirsty। जैसे फर्स्ट रिसोर्स हमारा होता है thirsty मीन्स होता है प्यास लगना, प्यासा होता है। जब हमको प्यास लगती है तो हम अपने साधन में हम पीने के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। फिर है आगे, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। इलेक्ट्रिसिटी तो सभी के घरों में होता है, सब यूज करते हैं, लाइट के लिए, पंखे के लिए। और फिर आगे है, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। स्कूल का रिक्शा होता है जो यूज करते हैं हम किसके लिए, अपने स्कूल घर जाने के लिए, घर से स्कूल आने के लिए रिक्शा यूज करते हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी। टेक्स्ट बुक मतलब हमारा बुक, जब स्टडी बुक करते हैं ये सब हमारे लिखने पढ़ने के लिए ये यूज करते हैं। फिर योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स। हमारे फादर भी हमारे खाने के लिए कुछ स्नैक्स लाते हैं, वो सब हमारी मम्मा तैयार करती है किससे, फ्रेश वेजिटेबल से, ताजी ताजी सब्जियों से। ये सारा होता है रिसोर्स हमारा। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये सब कॉमन है हमारा रिसोर्स, ठीक। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जो हमारे सामने होती, हमको उन सब चीजों की कीमत पता होनी चाहिए, जो लिमिटेड होता है, ठीक। और फिर है, its use or utility gives it a value, all resources have some value, said अम्मा। सभी रिसोर्सेज की अपनी अपनी कीमत होती है। जैसे वाटर अर्थ पे कितना है, जितना परसेंट होता है वो उतना ही है। हम सोचते हैं कि पानी अब कम हो गया, लेकिन वो नहीं, वो बादल के थ्रू पानी सूख के जमीन के नीचे चला जाता है, फिर समुद्र के से गर्मियों के दिन में भाप बन के वो ऊपर चला जाएगा, फिर वो बारिश के थ्रू वो नीचे आ जाता है। इस तरह से एक वाटर साइकिल बनता रहता है, ठीक। तो इसके भी हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए और इसको हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमारे खाने पीने की चीजों को जितना हमको खाना है उतना ही हमको यूज करना चाहिए, एक्स्ट्रा निकाल के उसको फेंकना नहीं चाहिए, ठीक। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब ही होता है कीमत, जो कीमती होता है। जिस चीजों को हम पैसों से खरीदते हैं उनको हमको कीमत पता होती है, लेकिन किन्हीं चीजों को हम ऐसी फ्री में हमको मिल जाता है ना। तो लेकिन हर चीजों की कदर करनी चाहिए ना। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। किन चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जो हम प्रिंटिंग प्राइस में खरीदते हैं, जो लिखी हुई कीमत में स्नैक्स खरीदेंगे, बिस्किट, जो भी समथिंग, ये प्रिंटिंग प्राइस में मिलता है, इनका इकोनॉमिक वैल्यू फिक्स होता है, आर्थिक वैल्यू फिक्स होती है। जैसे और किस चीजों की नहीं होती, वो हमको ऐसे ही मिल जाती है। जैसे पानी का हम अगर म्यूनसिपैलिटी वाले नल से यूज करते हैं तो हम पानी का बिल पटाते हैं क्या, नहीं पटाते, वो हमको फ्री में मिलता है ना। वैसे फॉर एग्जाम्पल्स मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट।
अब देखो, मेटल्स मीन सोना चांदी जो हम खरीदेंगे तो उसकी हमको पैसे देना पड़ता है ना हमको, और हम जमीन से जो चीजें पाते हैं उनको उतना वैल्यू होता है क्या? नहीं होता है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों हमारे लिए जरूरी होता है। सोना ही नहीं, जैसे लोहा है, तांबा है, पित्तल, ये सब हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको तांबे का तार चाहिए होता है, ये भी मेटल होता है, ये भी जरूरी होता है। ठीक, अब ये है सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। योर ग्रैंडमदर होम रिमाइंड्स हैव नो इकोनॉमिकल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. हमारी ग्रैंड मदर के जमाने में इन चीजों की ज्यादा वैल्यूज नहीं होती थी, उतनी पैसे में ये नहीं आते थे, लेकिन अभी हमको इस चीजों के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे आगे अपना चैप्टर, इसको रिविजन करेंगे और अपने घरों में भी पूछेंगे कि अपने दादी के जमाने में कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंप्लीट करते थे और अब के जमाने में, ये कंपेयर करेंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा। ठीक।